बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों महाराणा प्रताप। तो बच्चों, भारतवर्ष में अनेक ऐसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनमें महाराणा प्रताप का नाम अगणनीय है, यानी कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती। महाराणा प्रताप का जन्म 31 मई 1539 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा दादा का नाम राणा सांगा था। महाराणा प्रताप का लंबा कद, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें, भरा हुआ चेहरा, घनी मूछें उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाती थी। उनकी नस नस में राणा सांगा की वीरता और दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे युद्ध काल में प्रवीण थे। तीर चलाना और घुड़सवारी करना उनके शौक थे, यानी कि उनकी हॉबीज थी ये। महाराणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर से टक्कर ली थी और महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे बलशाली बादशाह की अधीनता स्वीकार ना करके, यानी कि उनकी गुलामी को स्वीकार ना करके, उसकी नाक में दम कर रखा था। नाक में दम करना एक मुहावरा है बच्चों, यानी कि बेहद परेशान कर देना। तो उन्होंने अकबर को बेहद परेशान कर रखा था। उनके पिता उदय सिंह के शासनकाल में शिवपुर, कोटा और चित्तौड़ जैसे दुर्गों पर अकबर का आधिपत्य था, यानी कि यहाँ पर अकबर का कब्जा था। राजपूतों को मेवाड़ का यह पतन असहनीय था, अर्थात राजपूत नहीं चाहते थे कि मेवाड़ इस तरह टुकड़ों में टूट जाए। ये उनके लिए सहन करने लायक नहीं था। चूंकि उदयपुर की छवि एक विलासी राजा की थी, यानी कि यहाँ का राजा बहुत विलासी था, भोग विलास में लिप्त रहता था, अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं देता था। इसीलिए सबकी दृष्टि प्रताप पर थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने राणा सांगा के शौर्य और पद्मिनी के जौहर की कहानियां सुनी थी। उनकी धारणा थी कि राजपूतों का धर्म देश के लिए जीवन की आहुति देना है, अर्थात राजपूतों का धर्म है कि हमारा देश किसी के अधीन ना होने पाए, चाहे हमें प्राणों की आहुति यानी कि प्राणों का बलिदान क्यों ना देना पड़े। प्रताप ने चित्तौड़ की दुर्दशा स्वयं देखी थी, इसलिए प्रण किया हुआ था, यानी कि उन्होंने यह अपने से वचन लिया हुआ था कि चित्तौड़ को वापस लेकर रहेंगे। 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि चित्तौड़ का उद्धार उनका लक्ष्य है, यानी कि उनका लक्ष्य क्या है? चित्तौड़ पर का उद्धार करना और उनका बलिदान मार्ग। जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र न होगा तब तक वे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, ना कोमल शैया पर सोएंगे, अर्थात मुलायम बिस्तर पर नहीं सोएंगे, ना राजमहलों में वास करेंगे, ना ही राजमहल में रहेंगे, और ना ही कोई उत्सव मनाएंगे, यानी कि ना ही कोई त्योहार और उत्सव वो मनाएंगे। ये प्रण उन्होंने स्वयं से किया था। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की शान, धर्म की आन और जाति के मान की रक्षा करते हुए जंगलों और पहाड़ों में व्यतीत कर दिया। एक बार अकबर के सेनापति मानसिंह के मन में विचार आया कि महाराणा प्रताप से भेंट कर लें। शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित वे अकबर से मैत्री कर ले, यानी कि अकबर से क्या पता वो मित्रता का हाथ बढ़ा दे। इतिहासकों के अनुसार, यानी कि जो इतिहास में बताया गया है उनके अनुसार, मानसिंह ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया और कहा कि अकबर हिंदू हितैषी है, यानी कि अकबर जो है वो हिंदुओं के पक्ष में है, उनका भला चाहते हैं, इसलिए वह मित्रता के योग्य है, वरना उनसे युद्ध करके अपना ही नाश करना है। परंतु महाराणा प्रताप नहीं माने और अपनी बात पर अडिग रहे। महाराणा प्रताप का ऐसा उत्तर सुनकर मानसिंह चुप हो गए, परंतु उनका भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब मानसिंह भोजन पर आए तो अपने स्वागत के लिए महाराणा प्रताप को ना पाकर चकित रह गए, यानी कि वो आश्चर्य में पड़ गए कि यहाँ पर महाराणा प्रताप नहीं है उनके स्वागत के लिए। पूछने पर पहले तो सिरदर्द का बहाना बना दिया, फिर स्पष्ट कहलवा भेजा, जिसने तुर्कों से रोटी बेटी का संबंध है। मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ। इस पर अपमानित मानसिंह ने जाते समय कहा, मैंने तुम्हारे मान के लिए ही अपने मान को तिंजांजलि दी थी। अब तुम्हारा मान मर्दन ना करूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं है। महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, अगली बार तुम्हारा स्वागत युद्ध भूमि में तलवार से ही करूंगा। मानसिंह को अपमानित देखकर अकबर ने राणा प्रताप को नीचा दिखाना चाहा।
मानसिंह के सेनापतित्व में मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप के पास केवल मुट्ठी भर सैनिक थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में घोर युद्ध हुआ। राजपूतों ने मुगलों को युद्ध में लोहे के चने चबवा दिए। लोहे के चने चबवाना बच्चों मुहावरा है, यानी कि बुरी तरह हरा देना। तो राजपूतों ने मुगलों को यहाँ पर बुरी तरह हरा दिया। इसी युद्ध में जब राणा ने एड़ लगाई तो उसका वीर घोड़ा चेतक मानसिंह के छाती पर उछला। जो ही उसके अगले टाप हाथी के मस्तक पर पड़े, महाराणा ने मानसिंह पर भाले का वार किया। मानसिंह हौदे में झुक गया और हाथी उसे लेकर भाग निकला। हाथी की सूंड के वार ने चेतक को घायल कर दिया। हल्दी घाटी से 1 कोस दूर बलीचा गांव के पास एक नाला पार करते समय चेतक ने गिरकर प्राण दे दिए। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने सौधा की पहाड़ियों में अपना शिविर बनाया। युद्ध के बाद विजय की आशा ना होने पर राणा ने आज्ञा दी थी कि सब फसलें जला डालो और खेतों को नष्ट कर दो, ताकि शत्रु अन्न प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। राणा के बचे कुचे सैनिकों की भूखों मरने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि राणा के पास यहाँ घास की रोटियां पकाई गई, परंतु भाग्य में वह भी नहीं थी। उनकी अपनी बच्ची के हाथ से एक वन बिलाव घास की रोटी छीनकर भाग गया और वह रोने लगी। यह देखकर राणा से रहा ना गया और उसने अकबर को संधि पत्र भेजा, जिसे देखकर राजकवि पृथ्वीराज बहुत विचलित हुए। उन्होंने अकबर से कहा कि यह हस्ताक्षर राणा के नहीं है, यह शत्रु का धोखा है। पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की कि वे अपनी कविता की प्रेरणा से राजा को यानी कि राणा को जागृत करेंगे। पृथ्वीराज की कविता भरा पत्र पाकर राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि उनके पत्र का उत्तर लेखनी से नहीं तलवार से देंगे। इसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ और धीरे धीरे राणा ने 32 दुर्गों पर विजय प्राप्त कर ली, यानी कि 32 किलों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। परंतु वे अभी चित्तौड़, अजमेर और माडलगढ़ ना जीत पाए थे कि 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में वे चांडव गांव में स्वर्ग सिधार गए। राजपूतों में बड़े बड़े वीर योद्धा और सेनानी हुए, परंतु राणा प्रताप जैसा वीर, धीर, राष्ट्र प्रेमी और स्वाभिमानी कोई नहीं हुआ। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि स्वाधीनता का कोई मोल नहीं होता। इसका मूल्य इसकी महत्ता को समझने वाला ही जान सकता है। तो बच्चों, हम सबको भी ऐसे ही महापुरुषों के जीवन से सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि महाराणा प्रताप जैसे कितने वीर हमारे इतिहास में हैं। उन इतिहासकारों के इन वर्णनों को आप ज़रूर पढ़िए, इन वीरों के बारे में जानिए जिन्होंने देश प्रेम व स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आइए, वीरता की इस कहानी को पढ़ने के बाद अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म बच्चों 31 मई 1539 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। तो चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें सही विकल्प ढूंढना है। पहला वाक्य, राणा सांगा महाराणा प्रताप के थे। दूसरा विकल्प सही है, दादा। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढिए। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तीर चलाना और घुड़सवारी करना उनके शौक थे। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं भरेंगे। चौथा प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। बिल्कुल सही, इसमें सही का निशान लगाइए। बाकी के सही गलत के निशान आप स्वयं लगाएंगे। पांचवा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं यहाँ पर। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। महाराणा प्रताप बहुत ही वीर योद्धा थे। वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकते थे। स्वाधीनता उन्हें अति प्रिय थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे आप। कल्पना की उड़ान का प्रश्न, महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के प्रति त्याग व समर्पण क्या हमें क्या सिखाता है? महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के प्रति त्याग व समर्पण हमें यह सिखाता है कि किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, अपनी आज़ादी सिर माथे पर रखनी चाहिए और अपने देश का मान सबसे ऊपर रखना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य प्रयोग करना है। मातृभूमि, हम सबको मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार वाक्य प्रयोग कीजिएगा बाकी के भी। तीसरा प्रश्न, विशेषण को उचित विशेष्य से मिलाइए। बड़ी बड़ी आंखें, बाकी के विशेषण विशेष्य आप स्वयं मिलाइए। विशेष संवर्धक गतिविधियां, भारत में अनेक देशभक्त हुए हैं, किन्हीं 2 देशभक्तों के चित्र इकट्ठे करके अपनी स्क्रैप बुक में लगाइए। तो ये कार्य तो आप स्वयं करेंगे।
तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है वीरतापूर्ण से भरा हुआ ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि मातृभूमि की सेवा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो चलिए, इसी संदेश को अपने जीवन में अपनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।